हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे विश्व की प्रमुख नहरें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इसमें नहरों की ट्रिक। तो क्या इसकी ट्रिक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद देखेंगे दोस्तों, साथ साथ ही देखेंगे, उसके बाद नहीं, साथ साथ ही देखेंगे दोस्तों एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद दोस्तों देखेंगे इसका जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इससे, उसके बाद देखेंगे इससे एमसीक्यू। ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के इस सेशन को। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है स्वेज नहर। तो दोस्तों इसका क्या ट्रिक है, स्वेज नहर को भूल जाओ। तो यहाँ से दोस्तों दो वर्ड निकल जाएगा, भूल। ठीक है। तो भू से क्या हो जाएगा दोस्तों, भू से हो जाएगा आपको भूमध्य सागर, और ल से क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल सागर। तो दोस्तों जो स्वेज नहर है दोस्तों, वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी नहर है, और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो 1869 में हुआ था। ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों वो मिस्र के द्वारा 1956 में हुआ था। ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 168 किलोमीटर है, और इसकी जो गहराई है दोस्तों वो 16.5 मीटर है। और दोस्तों ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों पनामा नहर। तो इसका क्या ट्रिक है दोस्तों, तो इसका जो ट्रिक है, पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। तो यहाँ से भी आपको दो वर्ड निकल जाएगा, एक निकल जाएगा दोस्तों प्रशांत, और दूसरा निकल जाएगा दोस्तों अंधा। तो प्रशांत से हो जाएगा दोस्तों आपको प्रशांत महासागर, और अंध से हो जाएगा दोस्तों अंध महासागर। ठीक है। इसके बारे में आइए जानते हैं क्या है विस्तार से। तो पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है, और इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो 1914 में हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कील नहर। तो इसका क्या ट्रिक है दोस्तों, ये जानते हैं। कील उत्तरा बाल्टी में। यहाँ पे जो दोस्तों, यहाँ पे भी दो वर्ड आएगा आपको, एक आएगा आपको उत्तरा और एक आएगा बाल्टी। तो उत्तरा से क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरा से हो जाएगा आपको उत्तरी सागर, और बाल्टी से हो जाएगा दोस्तों बाल्टिक सागर। ठीक है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं क्या है ये। यह नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। इसे केसर बिल्हन के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी नहीं, यह विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। यहाँ यूरोप की व्यापार क्षेत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरी नहर। तो इसका क्या ट्रिक है दोस्तों, ईरी का जो ट्रिक है वो है आई एम। तो आई से हो जाएगा दोस्तों ईरी झील, और एम से हो जाएगा दोस्तों मिशिगन झील। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों सू नहर। तो इसका क्या ट्रिक है दोस्तों, सुपारी से हारा। इसका क्या ट्रिक है दोस्तों, सुपारी से हारा। तो सुपारी से हो जाएगा दोस्तों सुपीरियर झील, और हारा से हो जाएगा दोस्तों ह्यूरन झील। ठीक है। आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जानते हैं क्या है ये। तो सू नहर वास्तव में दो नहरें हैं जो सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील को जोड़ती है। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अधीन है। यह दोनों नहरें 6 मीटर गहरी है तथा 1.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, गोटा नहर। तो इसका क्या ट्रिक है दोस्तों, स्टॉप होकर गोटा बन गई। तो यहाँ से भी आपको दो वर्ड निकलेगा दोस्तों, पहला निकलेगा स्टॉप और दूसरा निकलेगा दोस्तों गोटा। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा, स्टॉप से हो जाएगा स्कॉट होम, और गोटा से हो जाएगा आपको दोस्तों गुटेनबर्ग। ठीक है। तो ये जो गोटा नहर है वो स्कॉट होम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है। ठीक है। तो यहाँ तक था दोस्तों ये नहरों की ट्रिक और एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं दोस्तों इससे जितने भी सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, सारे एमसीक्यू इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों क्या है पहला क्वेश्चन इसका एमसीक्यू का, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा जो नहर है दोस्तों वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो घने आबाद देश है दोस्तों, घने आबाद जो देश है उसका जो व्यापार है वो इसके द्वारा नहीं किया जाता, यानी इस नहर के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों पनामा नहर के संदर्भ में यह एक
यह मार्ग एक डेल्टा के रूप में था, यह जो कथन है वो दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये पनामा जो नहर था वो बिल्कुल डेल्टा के रूप में नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। और तीसरे ऑप्शन की बात करें दोस्तों, यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है, तो ये भी जो कथन है दोस्तों वो भी बिल्कुल सही है। और चौथा जो कथन है दोस्तों वो क्या है, इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है, तो ये भी जो ऑप्शन है दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, जो जो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो पनामा नहर के जो उत्तरी सिरे पर है दोस्तों वो कोलोन स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? ठीक है, तो पनामा नहर के जो दक्षिणी सिरे पर है दोस्तों वो पनामा स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी जहाज रानी जो नहर है दोस्तों वो सुएज नहर है। ठीक है, वो सुएज नहर है। सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है दोस्तों वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो सुएज नहर के जो दक्षिणी सिरे पर जो पतन स्थित है दोस्तों वो सुएज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो सुएज नहर के जो उत्तरी सिरे पर है दोस्तों वो पोर्ट सईद स्थित है। ठीक है, सुएज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? तो दोस्तों झालों का क्यों पूर्णतः अभाव पाया जाता है? तो नहरों के किनारे एवं समुद्र तल के जो जल है दोस्तों उसमें काफी समानता पाई जाती है, जिसके कारण इसका अभाव पाया जाता है। ठीक है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो सुएज नहर का जो निर्माण है दोस्तों वो 1854 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो सुएज नहर जो दोस्तों है वो 1869 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की जो लंबाई है दोस्तों वो 168 किलोमीटर है। ठीक है, कील नहर जोड़ती है, तो कील नहर जो दोस्तों है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर जो है दोस्तों वो थाईलैंड में स्थित है। ठीक है, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है दोस्तों 2012 में पीसीएस में पूछा जा चुका है दोस्तों, यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो इसका जो विचार रखा था दोस्तों वो हमबोल्ट ने रखा था। ठीक है, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो है दोस्तों वो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो सुएज नहर के खुलते ही दोस्तों लंदन और चेन्नई के जो मध्य है दोस्तों वो जो मार्ग है काफी छोटा हो गया। ठीक है, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, तो पनामा नहर जो है दोस्तों वो सुएज नहर से क्यों भिन्न है? तो इसमें जो है दोस्तों वो लॉक जल पास प्रणाली है। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का जो निर्माण है दोस्तों वो 1914 में हुआ था। ईरी नहर जोड़ती है, तो ईरी नहर जो है दोस्तों वो ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। ठीक है, गोटा नहर जोड़ती है, तो गोटा नहर जो है दोस्तों वो स्कॉटहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है। ठीक है, मैनचेस्टर नहर जोड़ती है, तो मैनचेस्टर जो नहर है दोस्तों वो मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ती है। ठीक है, न्यू वाटर वे नहर जोड़ती है, तो न्यू वाटर वे जो नहर है दोस्तों वो उत्तरी सागर को रॉटरडम से जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी सागर नहर जोड़ती है, तो उत्तरी सागर नहर जो है दोस्तों वो उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से जोड़ती है। ठीक है, वोल्गा डॉन नहर जोड़ती है, तो वोल्गा जो डॉन नहर जो है दोस्तों वो रोस्टोव को स्टालिनग्राड से जोड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो। तो दोस्तों ये था आज का सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।